Good morning, friends. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain use of is, am and are. आज मैं जिस वर्ब को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो is, am और are है। तो सबसे पहले आप बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को शुरू कर रहा हूं। अगर आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं इज, एम और आर। इज, एम एंड आर ये बहुत सारे जगहों पर मेन वर्ब है और बहुत सारे जगहों पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इज, एम एंड आर मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि यह एक किताब है, अगर हमको ये कहना है कि यह एक किताब है तो हम कहेंगे दिस इज अ बुक। ठीक है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यह एक किताब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये दिस के साथ यूज हो रहा है। अगर हम वही कहें दैट इज अ टेबल, आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बहुत लो सेंटेंसेस को देकर। अगर हमको ये कहना है कि दैट इज अ टेबल तो वह एक टेबल है, तो यहाँ पर इज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर हम कहें दीज आर रोजेस, अगर हम कह रहे हैं कि ये सब गुलाबे हैं तो यहाँ पर रोजेस के लिए आर आ रहा है। ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इसलिए ये भी प्लूरल होगा। तो आप देख रहे हैं कि इज, एम एंड आर इन जगहों पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। दीज आर रोजेस, दोज आर फ्लैट्स, दीज आर टेबल्स, दोज आर चेयर्स, दीज आर पेन्स, दोज आर कॉपीज। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितने भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहे हैं वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं मेन वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अभी इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं। आपको थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज हो रहा है। अब आप देखिए दिस, दैट, दीज और दोज, अगर इन सारे सब्जेक्ट के साथ ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। यानी यह एक किताब है, दिस इज ए बुक, यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर, वह एक टेबल है, दैट इज अ टेबल, वे सब विद्यार्थी हैं, दीज आर, वे दोज आर स्टूडेंट्स, ये सब विद्यार्थी हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, वे सब विद्यार्थी हैं, दोज आर स्टूडेंट्स। ठीक है, वो सब बेडशीट्स हैं, दोज आर बेडशीट्स, वो सब चादरें हैं, दोज आर बेडशीट्स, और ये सब चादरें हैं, दीज आर बेडशीट्स। तो आप देख रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट यूज हो रहा है इज और आर का। अब आप देख लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी कर रहा है सिंगुलर वर्ब को, प्लूरल सब्जेक्ट कैरी कर रहा है प्लूरल वर्ब को। दिस और दैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, दीज और दोज प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा आर। अब देखिए मान लिए आप दिस और दैट को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस और दैट को छोड़ के आप इंडिपेंडेंटली इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम कहें किताब नहीं है तो हम कहेंगे बुक इज न्यू। अब आप देख लीजिए बुक इज न्यू, दिस और दैट यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए शर्ट इज ओल्ड, शर्ट इज ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शर्ट सिंगुलर है, बुक भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, यहाँ भी इज सिंगुलर है। तो हम कहें कि किताब नहीं है, बुक इज न्यू,
कमीज पुराना है, शर्ट इज ओल्ड। तो आप इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के साथ भी इज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये किताब के लिए आया है, यहाँ पर ये शर्ट के लिए आया है। तो हम कहेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी करेगा सिंगुलर वर्ब को और प्लूरल सब्जेक्ट कैरी करेगा प्लूरल वर्ब को। बुक्स आर न्यू, शर्ट्स आर न्यू, शर्ट्स आर ओल्ड, ट्राउजर्स आर ब्लैक, ठीक है, टी शर्ट्स आर वाइट। तो हम ऐसे करके इसका यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इज और आर ये दोनों यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। अब आप आ जाइए एम के लिए। एम जो है वो क्या है, ये केवल एक ही सब्जेक्ट को कैरी करता है। अब आप देखिए इज और आर सैकड़ों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हैं, साथ साथ वो इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं, तो हम वहां पर इज और आर का यूज करते हैं। लेकिन एम का यूज ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है और ये एक ही सब्जेक्ट आई के लिए आता है। आई एम ए मैन, ठीक है, हम कह रहे हैं मैं एक आदमी हूं। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूं। अब देख लीजिए इस एम का यूज सिर्फ आई के लिए होता है, यू, वी, दे और ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका यूज नहीं होगा। तो एक्सक्लूसिवली हम कह सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली आई के साथ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, इसलिए हम लोग इसका यूज बहुत ही लिमिटेड वे में करते हैं जब हम आई को यूज करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ इसका यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको लिमिटेड यूज करते हैं और ये केवल आई के लिए होता है। तो इसको आप आई के लिए ही छोड़ सकते हैं और वो भी प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, ठीक है, और दूसरे किसी फॉर्म में इसका यूज फिलहाल अभी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए आई को एक्सक्लूसिवली हम आई एम को एक्सक्लूसिवली आई के लिए छोड़ दिया। अब देख लीजिए इज और आर ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए होंगे। जैसे हम कह सकते हैं मार्केट्स आर क्लोज्ड, मार्केट्स आर क्लोज्ड यानी बाजारें बंद हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, विद्यार्थी तेज हैं। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लड़कियां सुंदर हैं। रोजेज आर वाइट, रोजेज आर वाइट, गुलाबे सफेद हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए आर को यूज कर रहे हैं। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करें तो इज को यूज करेंगे, बेसिकली प्रेजेंट टेंस में। जैसे देखें शी इज रिच, वह अमीर है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ठीक है। रीमा इज प्रीटी, रीमा आकर्षक है। तो आप देख रहे हैं कि इज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो इज का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आना होगा, ये प्लूरल नंबर के साथ नहीं होगा। और जहां पर प्लूरल नंबर के साथ होगा वहां पर हम लोग आर का यूज करेंगे। जैसे मार्केट्स आर क्लोज, स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, रोजेज आर वाइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जहां एम का यूज होगा तो हम कह सकते हैं कि आई इज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द बर्ड्स, देयरफॉर एक्सक्लूसिवली एम जो है वो आई के लिए यूज होता है। यानी इसका यूज बहुत ही सिंपल है,
बहुत लिमिटेड है, हम इसको एक्सपैंड करके यूज नहीं कर सकते हैं और दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज नहीं होगा। तो इज और आर ये हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, वेदर वो सिंगुलर हो और प्लूरल हो। लेकिन एम का यूज लिमिटेड है, ये आई के लिए यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम बेसिकली आई के लिए बना है, यानी आई और एम मेड फॉर ईच अदर है। आपने सुना होगा कि मेड फॉर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो आई और एम क्या है? मेड फॉर ईच अदर है। ये लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए हम लोग एम का यूज दूसरे जगह पर नहीं देखते हैं। तो हमें आपको इतना ही एक्सप्लेन करना था कि इज, आर और एम का यूज हम लोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आशा है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छी तरह इसका यूज करना जान गए होंगे। तो मैं वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ और आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि वीडियो हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं और आपका 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब और लाइक करने में। तो थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, और हाँ, कमेंट कीजिए बिकॉज योर कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।